अस्सलाम वालेकुम। आज के इस AI बाय हैंड टू कोड सीरीज में हम बैक प्रोपगेशन और ग्रेडियंट डिसेंट को समझने की कोशिश करेंगे। ये दो कॉन्सेप्ट न्यूरल नेटवर्क्स को सीखने और बेहतर होने में मदद देते हैं। जिस तरह से दिमाग ने आइडियाज को समझता और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करता है, बिल्कुल इसी तरह ये कॉन्सेप्ट्स न्यूरल नेटवर्क्स को लर्न लर्न करने में हेल्प करते हैं। न्यूरल नेटवर्क ने दुनिया को अपनी लर्निंग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की बेहतरीन सलाहियत से हैरान किया हुआ है। चाहे इमेज रिकॉग्निशन हो या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इन पावरफुल मॉडल्स ने कई इंडस्ट्रीज को नया रंग दिया है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि न्यूरल नेटवर्क्स असल में कैसे सीखते हैं? इस सवाल का जवाब है बैक प्रोपगेशन और ग्रेडियंट डेसेंट को इस्तेमाल करके। बैक प्रोपगेशन और ग्रेडियंट डिसेंट दो डिफरेंट मेथड्स हैं जो न्यूरल नेटवर्क्स की लर्निंग प्रोसेस के लिए एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो इस लेक्चर में हम न्यूरल नेटवर्क्स के बैक प्रोपगेशन और ग्रेडियंट डिसेंट के मैकेनिज्म को समझेंगे। पहले हम इन कॉन्सेप्ट्स के कोर प्रिंसिपल्स को ब्रेक डाउन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस तरह ये मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स में अप्लाई होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि बैक प्रोपगेशन और ग्रेडियंट डेसेंट कैसे काम करते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में वेट्स और बाइसेस वो पैरामीटर्स होते हैं जो नेटवर्क को ट्रेन करते वक्त एडजस्ट किए जाते हैं ताकि एक्यूरेट प्रिडिक्शन हासिल हो सके। सबसे पहले हम फॉरवर्ड पास परफॉर्म करते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में इनपुट लेयर से इनपुट वैल्यूज को न्यूरॉन तक भेजा जाता है और फिर हर न्यूरॉन ये वैल्यूज प्रोसेस करता है। इस प्रोसेसिंग में वेट्स और बाइसेस का इस्तेमाल होता है जिससे हम एक आउटपुट या प्रिडिक्शन वाई प्रिडिक्शन कैलकुलेट करते हैं। फॉरवर्ड पास के बाद प्रिडिक्टेड आउटपुट को एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर किया जाता है जो हम जिसे हम एरर कहते हैं। एरर एरर प्रिडिक्शन और एक्चुअल आउटपुट के दरमियान फर्क को रिप्रेजेंट करता है। इस कैलकुलेशन के लिए हम कॉस्ट फंक्शन या लॉस फंक्शन का इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे मीन स्क्वेयर्ड एरर या क्रॉस एंट्रोपी लॉस, जो एरर को क्वांटिफाई करता है और हमें बताता है कि हम एक्चुअल आउटपुट से कितना क्लोज या दूर हैं। बैक प्रोपगेशन का प्रोसेस एरर को हर लेयर तक वापस प्रोपगेट करता है ताकि हम ये समझ सकें कि हर न्यूरॉन और हर वेट का एरर पर क्या इम्पैक्ट है। हर लेयर के न्यूरॉन्स पर पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट किए जाते हैं जो हमें ग्रेडियंट्स देते हैं। ये ग्रेडियंट हमें ये बताते हैं कि वेट्स और बाइसेस में किस तरह का एडजस्टमेंट करना चाहिए। ग्रेडियंट डिसेंट एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जिसका मकसद न्यूरल नेटवर्क्स की टोटल एरर को कम करना होता है। ये एरर फंक्शन के ग्रेडियंट को देखकर डिसाइड करता है कि किस डायरेक्शन में वेट और बाइसेस को एडजस्ट करना है ताकि एरर कम से कम हो। ये एक आइटरेटिव प्रोसेस होता है। हर आइटरेशन में फॉरवर्ड पास, एरर कैलकुलेशन और बैक प्रोपगेशन और ग्रेडियंट डिसेंट परफॉर्म होता है। नेटवर्क हर बार अपने प्रिडिक्शन को थोड़ा और इम्प्रूव करता है और एरर को मिनिमाइज करता है। आखिर में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के वेट्स और बाइसेस ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं कि वो गिवन इनपुट्स के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे सकता है और उससे ज्यादा नेटवर्क की प्रेडिक्शन अच्छी नहीं हो सकती। तो हम कहते हैं कि हमें वेट्स और बाइसेस की ऑप्टिमल वैल्यूज हासिल हो गई हैं। ट्रेनिंग एक आइटरेटिव प्रोसेस है जिसमें पैरामीटर्स की बेस्ट या जिसे हम ऑप्टिमल वैल्यूज भी कहते हैं रिसीव हो जाती हैं, और टेस्टिंग वन स्टेप कैलकुलेशन है जिसमें न्यू इनपुट्स
इन ऑप्टिमल वैल्यूज के साथ कैलकुलेट करके फाइनल प्रिडिक्शन हासिल की जाती है। ये एक मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क है जिसको हम बैक प्रोपगेशन और ग्रेडियंट डेसेंट के थ्रू सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक्स इनपुट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, डब्ल्यू वेट्स और बी बाइसिस के लिए यूज होता है। हर न्यूरॉन का आउटपुट होता है जो एक्टिवेशन फंक्शन लगाने से पहले जनरेट होता है। असल में ये इनपुट देता है न्यूरॉन के करंट वेट और बाइसिस के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। ये हमारे पास वो एक्टिवेशंस होती हैं जिसको जब हम Z पर कोई एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर देते हैं तो हमें ए एक्टिवेशंस या ए रिसीव हो जाएंगे। ये एक्टिवेशन दूसरे लेयर के लिए इनपुट कंसिडर होती हैं और इस तरह एक लेयर से दूसरे लेयर और फाइनल प्रेडिक्शन कैलकुलेट किया जाता है, जो एक सिंपल फीड फॉरवर्ड मेथड है। इस नेटवर्क को फीड फॉरवर्ड प्रोपगेट करते हुए हमने प्रेडिक्शन कैलकुलेट कर ली। क्योंकि फीड फॉरवर्ड हमारे पिछले वीडियोस में इसकी कैलकुलेशन मौजूद है तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे। फीड फॉरवर्ड करते हुए हमें लास्ट लेयर पर A3 या एक्टिवेशंस रिसीव हो गए जिसे हम वाई प्रोडिक्शन का नाम देते हैं। आप एज्यूम करें कि हमारे पास एक्चुअल टारगेट या एक्चुअल आउटपुट मौजूद है जिसकी वैल्यूज ये हैं। अब हम इनका एरर फाइंड करते हैं। यहाँ यहाँ तो सिंपल तरीके से हमने एरर फाइंड किया है। एरर कैलकुलेट करने के लिए हम कॉस्ट फंक्शन या लॉस फंक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि मीन स्क्वेयर्ड एरर या क्रॉस एंट्रोपी लॉस। ये फॉरवर्ड प्रोपगेशन का सारा मैथमेटिक्स है कि किस तरह हम लेयर 1 से थर्ड लेयर तक कैलकुलेशन करेंगे। एरर कैलकुलेट करने के बाद मकसद ये होता है कि एरर को मिनिमाइज किया जाए, और बैक प्रोपगेशन वो टूल है जो ग्रेडियंट डिसेंट के जरिए ये काम करता है। एरर को मिनिमाइज करने के लिए डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट एंड बाइसिस कैलकुलेट किए जाते हैं, जो फर्स्ट लेयर में वेट्स और बाइसिस को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस स्टेप में हमने लेयर 3 के ग्रेडियंट्स ऑफ द लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट्स एंड बाइसिस को कैलकुलेट किया, जिससे हमारे पास डेरिवेटिव्स ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट्स और डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू बाइस की वैल्यूज आ गई। फिर लेयर 2 के एक्टिवेशंस का फाइनल आउटपुट पर क्या असर होता है, इसे समझने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशंस बाय मल्टीप्लाइंग लेयर 3 का ग्रेडियंट जो हमें हमें पहले से ही कैलकुलेट हो गया था लेयर 3 के वेट्स के साथ। इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास BL/DA2 कैलकुलेट हो जाएगा। रेल्यू फंक्शन नॉन लिनियरिटी इंट्रोड्यूस करता है, और हम यहाँ हमने DL/DZ2 कैलकुलेट करने के लिए डेरिवेटिव ऑफ रेल्यूज, क्योंकि हम बैक प्रोपोगेट जा रहे हैं तो हम रेल्यू का नॉर्मल फंक्शन यूज नहीं करेंगे बल्कि हम डेरिवेटिव ऑफ रेल्यू यूज करेंगे। तो ये उसका फॉर्मूला है या उसका रूल है जिसको हम यूज करेंगे। इस रूल को यूज करते हुए हमने DL/DA2 को कैलकुलेट किया, जिसका सिंपल रूल है कि अगर आपके पास वैल्यू
z से ज्यादा है तो जीरो, अगर आपके पास z की वैल्यू नेगेटिव में है तो आउटपुट जीरो आएगा, अदरवाइज वन आएगा। लेयर लेयर थ्री की तरह यहां भी हमने लेयर टू के ग्रेडियंट ऑफ द लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट्स एंड बाइसेस को कैलकुलेट किया। अब लेयर वन के एक्टिवेशन का इम्पैक्ट अगले लेयर्स पर कैलकुलेट किया बाय मल्टीप्लाइंग डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू जेड लेयर टू के वेट्स W2 के साथ, जिससे हमें डेल ए डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू A1 मिला। डेरिवेटिव ऑफ वैल्यू को दोबारा अप्लाई करके हमने डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू Z1 डिटरमिन किया। आखिर में हमने डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट्स W1 और डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू B1 जो कि फर्स्ट लेयर के वेट्स और बाइसेस हैं उनको कैलकुलेट किया। Z1 के ग्रेडियंट को बाय कैलकुलेटिंग Z1 का ग्रेडियंट और ओरिजिनल इनपुट वेक्टर x के साथ। इससे हमें ये मालूम हुआ कि हर इनपुट फीचर प्रेडिक्शन एरर को किस तरह इन्फ्लुएंस करता है। सब ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के बाद अब हम वेट्स और बाइसेस को ग्रेडियंट डिसेंट के जरिए अपडेट करते हैं। जनरली लर्निंग रूल के साथ अप्लाई होता है। ये नेटवर्क के पैरामीटर्स को एडजस्ट करता है जो नेटवर्क को ज्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन की तरफ गाइड करता है। इस तरह हमने थर्ड लेयर से फर्स्ट लेयर तक बैक प्रोपगेट किया। इस दौरान हमने ग्रेडियंट्स ऑफ द लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट्स एंड बाइसेस को हर लेयर पर कंप्यूट किया। ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है जिसका सिर्फ हमने एक प्रोसेस यहाँ पे हमने देखा। इसको जब आप आइटरेटिवली करते हैं तो आपके पास आखिर में वेट्स और बाइस की वो वैल्यूज रिसीव हो जाती हैं जिस पर आपके पास जब आप अगेन फॉरवर्ड प्रोपोगेट करेंगे तो आपके पास ऐसी प्रिडिक्शन हासिल हो जाएंगी जिसका जब आप एक्चुअल या टारगेट आउटपुट के साथ एरर फाइंड करेंगे तो वो कम से कम होगा। अब ये एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल का हम कोड एग्जीक्यूट करते हैं। ये कोड आप गिटहब के लिंक से हासिल कर सकते हैं। लिंक आपके पास इस वीडियो में शेयर किया गया है। और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।